माना जाता है कि जो लोग पितरों के नाम का श्राद्ध नहीं करते हैं उनको आर्थिक हानि होती है, दरिद्रता होती है, तरक्की के मार्ग खुलने से पहले ही बंद हो जाते हैं। और जो लोग पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों के नाम का श्राद्ध तर्पण करते हैं उनके लिए उनकी पसंद के पकवान बनाते हैं, उन पर पितरों की कृपा हमेशा बनी रहती है। चलो आपको मैं आज एक पौराणिक कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है, एक जंगल में जोगे और भोगे नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था, लेकिन दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल और हृदयवान थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने अपने पति से कहा, हमें भी श्राद्ध करना चाहिए। जोगे इसे व्यर्थ का काम समझकर टाल देता है, लेकिन उसकी पत्नी समझती थी कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। लेकिन फिर भी पितरों का श्राद्ध करने की बजाय उसने अपने मायके से लोगों को बुलाकर दावत देने की सोची। उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का ये उचित अवसर दिखा। जोगे की पत्नी ने अपने पति से कहा, आप ये सोच रहे हैं कि मैं परेशान हो जाऊंगी, दावत का काम कैसे करूंगी, तो आप चिंता ना करें, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। ठीक है, तुम कर लो पितरों का श्राद्ध। और हाँ, और एक काम करना, मेरे मायके वालों को न्योता दे आना। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सुबह आकर काम में जुट जाती है। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटा कर अपने घर चली गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर जोगी की पत्नी ने उसे भी नहीं रोका। इतने में दोपहर हो जाती है और पितर भूमि पर उतरते हैं। जोगे और भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर जोगे और भोगे के पितर भोगे के यहाँ गए। वहाँ देखते हैं कि मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई है। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगे और भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर जोगे और भोगे के पितर सोचने लगे, अगर हमारा भोगे बेटा समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो दो लोगों की भी रोटी भी नहीं है, खाने के लिए भी लाले पड़े हैं। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ जाती है। अचानक जोगे और भोगे के पितर नाच नाच कर गाने लगे और बोलने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए, धन हो जाए। शाम हो जाती है। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। माँ हमें भूख लगी है। भोगे की पत्नी ने अपने बच्चों को डांट कर कहा, जाओ आंगन में भगोनी रखी है, उसे जाकर खोल लो, जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि भगोनी मोहरों से भरी हुई है। माँ को सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल जब पितृपक्ष आया, श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए और ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया और भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न हुए तथा तृप्त हो गए। उसे जीवन भर खुश रहने का आशीर्वाद देकर चले गए। गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे, ताजे ताजे गोलगप्पे, जीरे का रस है,
गोलगप्पे ले लो। अरे रानो चिड़िया, मुझे 5 गोलगप्पे देना। ये लो दादी। अरे रानो चिड़िया, मैंने सुना है कि तुम्हारा बेटा शहर जा रहा है पढ़ाई करने के लिए। हाँ दादी, मैंने बड़ी मेहनत से पैसे इकट्ठे किए हैं अपने बेटे को शहर भेजने के लिए। हाँ, मेरा बेटा अब शहर जाएगा और अच्छा डॉक्टर बन जाएगा। अरे वाह बेटा, अरे वाह, खुश रहो तुम दोनों। मम्मा मम्मा, आज आप बहुत खुश लग रही हो। हाँ बेटा, मेरा कानू बेटा कल शहर जा रहा है। अच्छा सा बड़ा पक्षी बनकर घर लौटेगा। मैं इंतजार करूंगी अपने कानू बेटा की। कानू, अब सो जाओ, कल जल्दी भी उठना है। ठीक है मम्मा, मैं सो जाता हूँ। 1,000, 2,000, 3,000। अरे वाह, बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे भी पूरे हो गए हैं। रानू चिड़िया अपने बेटे के बारे में सोचकर अच्छे अच्छे सपने देखकर सो जाती है। अरे मम्मा, कल शहर जाने का आखिरी दिन है। कल रानू आंटी का बेटा कानू शहर जा रहा है पढ़ाई करने के लिए। अरे सुना सुना आपने, रानू चिड़िया का बेटा शहर जा रहा है। क्या अपना बेटा क्या यहाँ रहकर तुम्हारे जैसे चोरी चकारी करेगा? अरे काली, मैं गया था नाना के पास पैसे मांगने, पर उन्होंने मना कर दिया था। मम्मा मम्मा, मुझे कानू ने बताया था कि उसकी मम्मा ने पैसे भी इकट्ठे कर लिए हैं। एक मेरी कालू कंजूस पति, तुम ऐसा करो कि उस रानो चिड़िया ने अपने बेटे के लिए जो पैसा इकट्ठा किया है, आज रात तुम उन पैसों को चोरी करके ले आओ और अपना काम भी बन जाएगा, अपना बेटा भी शहर चला जाएगा। हाँ, सोच तो मैं यही रहा हूँ, ऐसा ही करना पड़ेगा। रात हो जाती है और कालू कौआ उड़ते हुए रानो चिड़िया के घोंसले में जाता है और चोरी चोरी छुपके सारे पैसे अपने घर को ले आता है। सुबह हो जाती है। कानू उठो बेटा उठो, हम सब बर्बाद हो गए, हमारा सारा पैसा चोरी हो गया बेटा। माँ क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? बेटा कानू, जो पैसे मैंने तुम्हारे शहर जाने के लिए इकट्ठा किए थे, वो कोई चोर उठाकर ले गया है। मम्मा आप चुप हो जाओ, आपके बीपी बढ़ जाएगी। हम कुछ ना कुछ कर लेंगे माँ। बेटा क्या कर लेंगे, मेरे पास अब पैसा भी नहीं है। अब मैं तुम्हें कैसे पढ़ाऊंगी और मेरे सपनों का क्या होगा बेटा? मैं भी आपके साथ गोलगप्पे बेचा करूँगा। बधाई हो काली बहन, आपका बेटा शहर जा रहा है। अरे रानो चिड़िया, क्या तुम्हारा बेटा भी शहर जा रहा है? सुना था मैंने। काली बहन, कैसे भेजूँ मैं अपने बेटे को? कल रात ही मेरे सारे पैसे चोरी हो गए हैं। अब मेरा बेटा शहर नहीं जा पाएगा। बड़ा दुख हुआ मुझे, हमारे पास भी पैसे कहाँ थे। वो तो कालू मेरा कंजूस पति है ना, उसके नाना ने कंजू की पढ़ाई के लिए कुछ पैसा उधार दिया है, नहीं तो हम भी आपको पैसे उधार दे देते। हमारे पास भी कहाँ है इतना पैसा। अरे मम्मा, आप देखना, मैं एक दिन कामयाब होकर बताऊंगा, एक बड़ा कौआ बनकर आऊंगा आपके पास। मुझे सब मालूम है मेरा बेटा बहुत अच्छा इंसान, बहुत बड़ा कौआ बनकर आएगा। हाँ माँ, मुझे पता है कि आप लोगों ने कितनी मेहनत से रानो चिड़िया के घर से पैसे चुराए। उस मेहनत को मैं कभी नहीं भूलूंगा, बड़ा पक्षी बनकर दिखाऊंगा। वाह बेटा वाह, तुम जल्दी जाओ शहर, नहीं तो आज का दिन निकल जाएगा। अम्मा चले गोलगप्पे बेचने। बेटा तुम क्यों अपना भविष्य खराब कर रहे हो? मम्मा, एक पढ़ा लिखा पक्षी से अनपढ़ पक्षी भी कुछ न कुछ कर ही लेता है और उससे भी ज़्यादा कर लेता है। ये भी आपके साथ गोलगप्पे बेचूंगा और आपके सारे सपने पूरे करूंगा। रानो चिड़िया दक्षिण दिशा में गोलगप्पे बेचती है और कानू चिड़ा पश्चिम दिशा में गोलगप्पे बेचता है। अरे रानो चिड़िया, मैंने सुना है कि तुम्हारा बेटा कानू
जगह जगह जाकर गोलगप्पे बेच रहा है। अरे काली बहन, आपको तो पता ही है ना कि मैंने जो पैसा इकट्ठा किया था वो पैसा कोई चोर उठा कर ले गया। अब क्या करेगा मेरा बेटा? गोलगप्पे तो बेचेगा ना, कुछ तो करेगा ही ना वो ज़िंदगी में। हाँ हाँ, मैं समझ गई। पता है, मेरा बेटा अभी शहर पहुंचा है और बोल रहा था कि माँ, मेरा ऊंचा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है और मैं अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। हाँ काली बहन, आपके लिए तो अच्छा ही है, मेरे तो सारे सपने ही टूट गए हैं। मम्मा देखो, मेरे सारे गोलगप्पे बिक गए हैं, आज तो बहुत मुनाफा हुआ है। बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें शहर नहीं भेज पाई, मुझे बहुत दुख है बेटा, मुझे माफ़ कर दो। शहर नहीं गया तो क्या हुआ, मैं यहाँ रहकर भी कुछ कर सकता हूँ और बड़ा पक्षी बन सकता हूँ। मैं गज्जू कौआ को शहर गए कुछ ही दिन हुए थे। गज्जू कौआ की दोस्ती एक गुड्डी जी कौआ से हो जाती है। गज्जू जी, आज तो यूनिवर्सिटी जाने का मन नहीं कर रहा है, आप ऐसा करो ना, अपन दोनों साथ मिलकर कोई मौज मस्ती कराते हैं, घूमने चल जाते हैं झरने के पास। अरे गुड्डी जी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, सारा पैसा खत्म हो चुका है। अरे गज्जू जी, अपनी माँ को बोलो ना, वो आपको पैसा भेज दिया करेगी। कमेंट जरूर करें, आपको क्या लगता है, क्या गज्जू कौआ अपने माँ बाप से पैसा मंगा पाएगा? पार्ट 2 का जरूर इंतजार करें। सब्सक्राइब मिस टोनी टी।